बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये APC SRT 5 kV UPS इसके अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है और सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है, उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है। ये इनपुट इसको दे दी है, ये 247 इनपुट आ गई है इसकी। और ये इसके अंदर एरर आ गया है। एरर कौन सा आ रहा है? P.16, ये इसका एरर है। इसके अंदर अभी हम जाके देखते हैं कि लॉग के अंदर क्या ये हमें बता रहा है। लॉग के अंदर आए, नेगेटिव DC बस सॉफ्ट स्टार्ट। अब इसको इनपुट दी है, इसकी जो नेगेटिव DC बस है वो नहीं बनी। नेगेटिव DC बस सॉफ्ट स्टार्ट, एरर इवेंट कोड है 125। ये इवेंट कोड 125 आ रहा है और नेगेटिव DC बस सॉफ्ट स्टार्ट का फॉल्ट। अब मीटर से चेक करते हैं कि वाकई बन रही है या नहीं बन रही। इसके अंदर जाके ये हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं बंद करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने मीटर यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए इसके अंदर यहाँ पे। और DC आप यहाँ पे लगा दें, जो बैटरी नेगेटिव वहाँ पे लगाएं। और अभी हमने देखना ये है, ये जब लाइन आ गई रेक्टिफायर पॉजिटिव यहाँ से आ गया, रिले एक ये सॉफ्ट स्टार्ट ये है D1203, वो लगी हुई है नीचे डायोड। और नीचे D1204 है, D1204 ये कहीं इधर नीचे लगी हुई है। अगर हम D1319 पे चेक कर लेंगे, ये इसके नीचे लगी हुई है D1319। यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो हमें चेक हो जाएगा कि आया सॉफ्ट स्टार्ट का इशू है या नहीं है। अब इसको मैं दे रहा हूँ लाइन। ये इसको मैंने लाइन दे दी। सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें काम करते हुए। अब यहाँ पे एक डायोड है, 0 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे 400 वोल्ट बनने चाहिए, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं, नहीं बन रहे। और जो पॉजिटिव है वो कितने है? यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, DC वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव निकाल रहा है, नेगेटिव नहीं निकाल रहा। D1302 यहाँ पे मैंने वोल्ट चेक किए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट ये सॉफ्ट स्टार्ट के आ रहे हैं। और इस रेक्टिफायर D1206 के बाद जो नेगेटिव है वो इस पॉइंट पे D1309 पे मैंने नेगेटिव नहीं आ रहे। ये थर्मिस्टर लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव, और जो आगे नीचे लगे हुए हैं वो नेगेटिव के हैं। ये D1202 पॉजिटिव निकाल रही है लाइन, और नेगेटिव इस साइड पे आ जाती है 1206 की तरफ। ये यहाँ इसके बाद नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे पास हो जाएगा। आने के बाद ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये डायोड 1204 लगी हुई है। यहाँ पे वोल्ट 0 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये काम नहीं कर रहा, ख़राब है। या ये डायोड ख़राब हो सकती है या ये ख़राब हो सकता है, इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब निकलेंगे तो फिर ये रिले ऑपरेट होगी, या ये रिले भी ख़राब हो सकती है। 1 2 3 और चौथा ये है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। ये PFC के जो IGBT है ये शॉर्ट हो सकते हैं। ये बोर्ड मैंने बाहर निकाल ली है।
इसके अंदर लाइन जो आ रही है वो ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं ये। ये D1204 लगा हुआ है ये डायोड। ये साफ नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। अब ये डायोड है D1204। इस जगह देखते हैं कि वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। यहाँ पे -122 वोल्ट बन रहे हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर -111 ये वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट बने थे, अभी ख़त्म हो गए हैं। जब एरर आया तो ख़त्म हो गए हैं। अलार्म इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अलार्म को कंट्रोल क्लियर अलार्म, ये क्लियर हो गया। अब दोबारा इसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब बन रहे थे तो ये जो वोल्ट हैं यहाँ भी आने चाहिए। यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं। जब यहाँ पे 122 बने हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ है वो नहीं बन रहा। ठीक है, ये डायग्राम है, ये बाद में बताऊंगा। D1204 ये लाइन आ गई। ये रेक्टिफायर लगा हुआ है D1206 नेगेटिव के ऊपर, ये D1206 नेगेटिव के ऊपर, और D1202 ये पॉजिटिव के ऊपर। अच्छा, इस यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद हाफ साइकिल यहाँ पे आ जाएगा। ये करंट लिमिटर लगे हुए हैं, थर्मिस्टर 1204 और 1205 ये लगे हुए हैं। यहाँ पे 325 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए, उनकी रिपल आनी चाहिए। उसके बाद D1204 है, ये D1204 डायरेक्ट जा रही है इन कैपेसिटर के ऊपर। C1307 के ऊपर जा रही है D1204। ये लाइन है, इसको मैं चेक करता हूँ कि लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है कि नहीं जा रही। बैटरियाँ मैंने उतार दी हैं। अभी जो बस है वो इसके ऊपर कितनी आ रही है, 135 आ रही है, और नेगेटिव के ऊपर ठीक है 0 है। इसको पहले डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, ये आप इसको करें, इस पॉइंट को चेक करें इस पॉइंट के साथ, तो ये आ रहा है, ये ओपन आ रहा है, ओपन आ रही है। जबकि ये जो पॉजिटिव है इसको चेक करें, पॉजिटिव के साथ ये शॉर्ट है। तो ये पॉइंट यहाँ भी जाना चाहिए। आप इसको लेके आ जाएं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ आना चाहिए। अब मैं एक जंपर के मैंने बनाया हुआ है, उसको लेके मैं इस पॉइंट को शॉर्ट कर दूंगा इस पॉइंट के साथ। फिर ये देखते हैं कि इनपुट जो है ये ले रहा है या नहीं ले रहा। ये पॉइंट ये मैंने कर दिया नेगेटिव डीसी बस यहाँ पे आ रही है, और दूसरा एंड इसका इधर है। D1204 इसके ऊपर ये लगा दी मैंने। अब D1204 का जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड मैंने शॉर्ट कर दिया है नेगेटिव डीसी बस के साथ। अब चेक करते हैं
कि आया वो जो फॉल्ट था वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। मैंने इसको बैटरियाँ लगा दी हैं और इनपुट दे दी, इनपुट दे दी है। अब देखते हैं वो जो बस बनी है कि नहीं बनी। ये 400 वोल्ट नेगेटिव बन गई है और 400 वोल्ट पॉजिटिव पहले बनी हुई थी, ये भी बन गई है। और चार्जर कितना आ रहा है अभी वो बैटरीज पे चेक करना पड़ेगा। चार्जर 217 वोल्ट चार्जिंग के आ रहे हैं। स्टेटस ओके, बैटरी ये बैटरी के वोल्ट कितने आ रहा है 217.8 वोल्ट। ये मतलब इसका चार्जर भी ठीक है। अब मैं यूपीएस को ऑन करने लगा हूँ। कंट्रोल में जाके यूपीएस इमीडिएटली ये 251 इनपुट आ रही है और 229.6 वोल्ट आउटपुट आ रही है विद 50 हर्ट्स। और अभी लोड नहीं है, रन टाइम ये है इसका, ठीक है। ये तो ये फॉल्ट था आज का। एक मिनट, यहाँ से लेके D1204 से लेके जो नेगेटिव बस जा रही है वहाँ तक ये इंटरनल इसका जो प्रिंट है वो ख़राब हो गया था, तो उसकी जगह हमने जंपर लगा दिया है ये। और ये भी नॉर्मल काम कर रहा है। अभी हमने डिस्कस करनी है ये वायरिंग डायग्राम इसकी। तो प्लीज़ आपने मेरे साथ रहना है और अगर लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको मैं स्विच ऑफ करने लगा हूँ। कंट्रोल यूपीएस टर्न ऑफ इमीडिएटली, ठीक है। मैंने इनपुट बंद कर दी है इसकी। ये यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल आ गए। ये रिले 1201 है और 1203 इनके ऊपर ये है बैक फीड BFD रिले, बैक फीड रिले 1201 और 1203। 1203 जब ऑपरेट होती है उसके बाद बैटरी का ये जो वी मिड है ना, जो नेगेटिव बैटरी का है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और लाइन इससे पास होके ये फ़िल्टर कॉइल लगी हुई है। उसके बाद फ्यूज़ लगे हुए हैं। उसके बाद D1202 लगा हुआ है जो पॉजिटिव साइकिल निकाल रहा है और D1206 ये नेगेटिव साइकिल निकाल रहा है। ये जो साइकिल, ये जो इनपुट आ रही है ये है 230 वोल्ट। ये लाइन आ रही है 230 वोल्ट आ रही है और जब यहाँ से ये डिवाइड होती है इस साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे जो रिपल आते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 325 वोल्ट डीसी आते हैं, पॉजिटिव और 325 वोल्ट नेगेटिव। कि जब आप इसकी पीक निकालेंगे, क्योंकि ये पीक यहाँ से गुजर रही है, जब पीक जाएगी वो 325 वोल्ट पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पीक 325 वोल्ट नेगेटिव। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सॉफ्टली चार्ज होते हैं इन वोल्टेज के ऊपर और ये -325 वोल्ट के ऊपर है। लेकिन जो ही कुछ वोल्ट क्रॉस करते हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जो रिले है ये ऑपरेट हो जाती है और फिर यही काम ये डायोड कर रही होती है D1302 पॉजिटिव के ऊपर और ये आ रहा है D1319 नेगेटिव के ऊपर। ये नेगेटिव साइकिल आ गया। जब ये यहाँ से पास होगा ये साइकिल है, फिर ये बाईपास हो जाता है और ये यही काम इससे
परिचार्ज, ये भी परिचार्ज है और ये भी परिचार्ज है। उसके बाद इसकी बूस्टिंग जब शुरू होती है तो ये 400 वोल्ट पॉजिटिव और 400 वोल्ट नेगेटिव, यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव बूस्टिंग की ये Q1301 और 1302 ये पॉजिटिव बूस्टिंग है, और इसकी जो ड्राइव है GDR1301 ये इसकी ड्राइव है। ये Q1303 और Q1304 ये नेगेटिव बूस्टिंग है, और GDR1302 गेट ड्राइव 1302 इसकी नेगेटिव बूस्टिंग की है। पीछे आ जाए GDR1303, ये यहाँ पे बैटरी आ रही है। बैटरी जब यहाँ से पास होती है, बैटरी की रिले 1251 और 1252 दो रिले हैं, 6 kVA में और 5 kVA में 1251 लगी हुई है। ये बैटरी का कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यही बैटरी ये इसके ऊपर भी आ जाती है 1253 के ऊपर भी, और डायरेक्टली ये Q1305 और Q1306 के ऊपर भी आ जाती है। इसकी ड्राइव है 1303। बैटरियों के ऊपर ये काम नहीं करता, ये स्टेज और ये स्टेज काम कर रही होती है, और ये नेगेटिव बस बना रही होती है और ये पॉजिटिव बस बना रही होती है। उसके बाद आगे आ जाएं, 400 वोल्ट इन्वर्टर के ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं। 1 2 3 4 स्टेजेस हैं इन्वर्टर की, और GDR1401 GDR1402 ये दोनों पॉजिटिव साइड की हैं, और GDR1403 और GDR1404 इन नेगेटिव साइड की हैं। ये जो डायोड है D1407 और D1411, ये जो लेवल है यहाँ पे इन्वर्टर का जो लेवल है वो यहाँ पे ज़ीरो को इसका काम है ज़ीरो लेवल को मेंटेन करना। अब ये पॉजिटिव है, कहीं कोई पल्सेस आ रही होती हैं। ये इन्वर्टर है NPC इन्वर्टर। इसमें होता ये है कि ये लेवल अगर ज़ीरो से नीचे आ जाए तो ये डायोड से क्लैम्प कर देगी, और ये लेवल अगर ज़ीरो से ऊपर चला जाए, ये क्योंकि नेगेटिव है, ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जाए तो वो यहाँ पे क्लैम्प होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये स्विचिंग, ये Q1402 और 1404 ये स्विचिंग करवा के उसी लेवल को यहाँ पे लेके आएंगी। ये फ़िल्टर कॉइल लगी हुई है और फ्यूज़ और कैपेसिटर लगा हुआ है फ़िल्टर। रिले 2604 ये इन्वर्टर की रिले है। रिले 2605 और 2606 ये बाईपास की रिले है, और रिले 2601 2602 और 2603 ये SOG की रिले हैं, आउटपुट की रिले हैं। तो ये था आज का सर्किट डायग्राम इस APC SRT 5 की VPS। अब इसके अंदर जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पास इसका ये प्रिंट इसका ब्रेक था। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे यहाँ से नेगेटिव, और ये भी पास कर रहा था, और ये डायोड भी उसको कर रहा था। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे, यहाँ पे नहीं जा रहे थे। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज नहीं हो रहा था, प्री चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ पे कि जंपर लगा दिया है, और अभी ये प्री चार्ज हो रहा है और काम कर रहा है। FET है, FET Q1253 बैटरी टू लाइन है। रिले का जो ड्राइवर FET है, FET ये इन दोनों को ड्राइव करवा रहा है। तो हो सकता है ये रिले काम ना कर रही हो, और अगर ये रिले जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये ख़राब है, फिर भी ये मसला आएगा। अगर ये FET ख़राब है तो फिर भी ये चार्ज नहीं होंगे, और इस तरह के काफ़ी सारे मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।